बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में एचसीएफ निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि सीखा था। अब इस हमारे वीडियो में हम एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड यानी भाग विधि सीखने वाले हैं। बच्चों, मैं संजय पांडे और आपका मैथ्स टीचर। यहाँ पर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि हमें 24 और 56 इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने छोटे नंबर लिए आपको इजीली समझाने के लिए, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। 24 एंड 56 ये हमारे दो नंबर हैं जिनके लिए हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। मान लीजिए डिवीजन मेथड हमें लगाना है, तो हमें चेक करना है इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो 24 और 56 में छोटा नंबर तो 24 है, तो 24 को एज ए भाजक यानी कि डिवीजर यूज करेंगे, और जो 56 है जो हमारा बड़ा नंबर है उसे हम भाज्य यानी डिविडेंड की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ 56 को लिख लेते हैं। 24 से इसमें हमें डिवाइड करना है। हम 24 2 यानी 48, 24 2 48 हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। अब करना क्या है बेटा कि जो आपने 24 से डिवाइड किया था, अब 24 को यहाँ पर हमें एज ए डिविडेंड यानी भाज्य यूज करना है, लिखना है। अब 8 से हम 24 पे डिवाइड करेंगे, कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार। 8 3 24। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यानी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किसने किया है? 8 ने। तो यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 8। फिर से देखते हैं बेटा, 24 56 का हमें एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए हम जो बड़ा नंबर है उसे यहाँ अंदर लिखते हैं, यानी कि जहां पर भाज्य को लिखा जाता है डिविडेंड को वहां हम लिखेंगे। डिवीजर यानी भाजक हमारा बाहर होता है, यानी 24 छोटा नंबर, भाजक है वो बाहर रहेगा। हम 24 से इसमें डिवाइड कराएंगे 56 में, जो कि 2 बार हम कर सकते हैं। 24 2 48। तो यहाँ से माइनस करने पर हमें 8 मिलता है। अब जो हमारा रिमाइंडर यानी जो शेषफल आया है, हम उससे हमारे 24 में डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 24 में जब डिवाइड होगा तो 3 बार में पूरा कट जा रहा है, यानी कि 8 3 24 पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन। हमारा 8 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ निकालने के लिए 45 एंड 100, इसमें हम चेक करेंगे हमारा छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर हमारा 45, तो हम 45 को बाहर लिखने वाले हैं और 100 को अंदर। अब 45 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हम कर सकते हैं? 45 से हम डिवाइड इसको 2 बार कर सकते हैं। 45 2 90, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो बाहर 45 था अब उसे अंदर लिखेंगे। अब 10 से इसमें डिवाइड कराया जाएगा। 10 4 40, हमारे पास बच जाएगा 5। अब हमें करना है क्या है, जो 10 बाहर है 10 को अंदर लिखेंगे बेटा, मतलब कि जो एक बार डिवाइड कर रहा है वो खुद भी डिवाइड होगा। जैसे पहले 45 ने डिवाइड किया, अब 45 खुद डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट अभी 10 ने डिवाइड किया, अब 10 खुद डिवाइड होगा। तो 5 2 10, ये तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, यानी कि 5 ने इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला 5 है, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 5। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 100% आता ही आता है इस चैप्टर से, रियल नंबर से। जो क्वेश्चन है, दिखाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर चेंज हो सकता है, √2 की जगह √3, √5, √7, √11 मींस रूट में कोई प्राइम नंबर, ये आपको मिलेगा और हमसे कहेगा कि दिखाइए, शो करिए, सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल तरीका है बेटा, फॉर्मेट सेम है, आपको बस नंबर चेंज करते जाना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फॉर्मेट ये है कि हम इसे इसके अपोजिट एज्यूम करेंगे, हम इसे अपोजिट मान लेंगे। मींस दो प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय एंड परिमेय। तो हम क्या करेंगे, इसे परिमेय मानकर चलेंगे, और अगर हमारी बात गलत सिद्ध होती है, परिमेय नहीं आता, तो इसका मतलब ये अपरिमेय प्रूफ हो जाएगा। तो हमें इसे परिमेय मानकर चलना है। हमने लिख दिया माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को लिखने का एक तरीका होता है कि इन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस हम कह देंगे अतः √2 इज इक्वल टू a/b लेने पर या लिखने पर, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b 0 नहीं हो सकता। तो ये हमने √2 इज इक्वल टू a/b मान लिया है, इसे हमने ले लिया ऐसा।
अब याद रखना बेटा कि ए और बी का जो HCF होता है वो 1 होता है, यानी इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है HCF। और अगर हमारा HCF इसके अलग कुछ आता है तो इसका मतलब ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी अपरिमेय प्रूफ होगा। तो हमें यही सॉल्व करके देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा b√2 = a। अब हम दोनों पक्षों का, दोनों साइड का वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वर्ग करने पर हमें b का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता है यहाँ 2 आ जाएगा =a²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a² है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। a² 2 का गुणन बन रहा है, यानी कि ये 2 से गुणा हो रहा है b² में, तब a² की वैल्यू आ रही है। मींस a² 2 से विभाज्य है, अतः हम कह सकते हैं a भी विभाज्य है। a² हमारा 2 से डिविजिबल है, a भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे माना है, इसमें हम a की जगह पर 2 का कोई मल्टीपल, यानी कि मान लीजिए 2k ले लेते हैं, r ले लेते हैं, c लिख सकते हैं, कुछ भी एक वेरिएबल ले लेना है। तो a = 2k लेने पर तो यहां पे हम रखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप देखोगे कि अगर हम a की जगह पर 2k रखते हैं, सॉरी यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो b² 2 = a की जगह पर हमने 2k रख दिया, इसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, k² b² × 2 से हम 4 को कट कर देंगे, 2k² = b²। अब हम क्या देखते हैं कि b² भी 2 का मल्टीपल है, यानी b² भी 2 से विभाज्य होगा। अतः b भी विभाज्य है। हमने बेटा क्या चेक किया कि जो a है वो 2 से विभाज्य है, b है वो भी 2 से विभाज्य है, यानी a और b दोनों 2 से विभाज्य है। इसका मतलब इनका जो HCF आया वो 1 नहीं है, अतः a व b का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। अतः a/b =√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। a/b =√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। मींस बेटा यहाँ पर अगर हमारा a/b √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जैसा हमने पहले कहा था कि यहाँ पर अगर हमारा परिमेय नहीं आता तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आपको करना ये है बेटा कि 2 की जगह पर कोई दूसरा नंबर, यानी कि हम यहाँ पर √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, √7, √11, कोई भी नंबर लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट यही होगा, बस जहां पर आपने 2 यूज किया उसकी जगह पर हमें 3, 5, 7, 11 यूज करना है, और आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। आपको कोई अगर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपको और कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उसे भी इसका फायदा मिल पाए। Thank you so much. Have a good day.